शेर जैसा राजकुमार छत्रपति संभाजी महाराज की शुरुआती जिंदगी और शिक्षा। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में गूंजता रहता है। भोसले घराने में जन्मे संभाजी महानता के लिए ही बने थे। उनके पिता महान छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। छोटी उम्र से ही संभाजी राजकाज और युद्ध की दुनिया में डूबे रहे। कल्पना कीजिए, एक छोटे संभाजी जिनकी आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही हैं, कूटनीति और सैन्य रणनीति की पेचीदगियों को समझ रहे हैं। उन्होंने संस्कृत, फारसी और पुर्तगाली सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की। यह भाषाई कौशल आगे चलकर विभिन्न राज्यों और साम्राज्यों के साथ उनके व्यवहार में अमूल्य साबित होगा। संभाजी की शिक्षा महलों की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी। वे अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों पर गए और युद्ध की कला को प्रत्यक्ष रूप से देखा। इस व्यावहारिक अनुभव ने एक योद्धा और रणनीतिकार के रूप में उनके कौशल को निखारा। औरंगजेब द्वारा पुरंदर किले की घेराबंदी के कठिन समय के दौरान कम उम्र में ही उनकी बहादुरी की परीक्षा हुई। तब बस एक किशोर संभाजी ने उल्लेखनीय बहादुरी दिखाई। इससे एक भविष्य के नेता के रूप में उनकी छवि मजबूत हुई। उनका जोश आम मराठा सैनिकों के साथ गूंजता था, जिससे उन्हें उनकी अटूट वफादारी मिली। राजा का रक्षक संभाजी के सैन्य कारनामे और रणनीतिक प्रतिभा। छत्रपति संभाजी ने 1681 में गद्दी संभाली, एक ऐसा राज्य जो युद्ध की कगार पर था। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी विशाल महत्वाकांक्षाओं के साथ दक्कन को जीतने का इरादा कर चुका था। हालांकि संभाजी कोई साधारण राजा नहीं थे। वे विपरीत परिस्थितियों में ढले हुए एक योद्धा थे जो अद्वितीय वीरता के साथ अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार थे। उनका शासनकाल लगातार मुगल हमलों से भरा रहा, फिर भी संभाजी की रणनीतिक कुशलता सामने आई। उन्होंने दक्कन के इलाके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हुए छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। इसने मुगलों की संख्यात्मक श्रेष्ठता को बेअसर कर दिया और उनके सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसी ही एक जीतवाई की लड़ाई में मिली। संभाजी की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह हराया और काफी युद्ध सामग्री हासिल की। इस जीत से मुगल साम्राज्य में हलचल मच गई और संभाजी एक दुर्जय दुश्मन के रूप में उभरे। उनकी प्रतिभा सिर्फ सैन्य रणनीति तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने किलों को मजबूत किया, रणनीतिक गठबंधन बनाए और अपने लोगों में प्रतिरोध की भावना को जीवित रखा। वे समझते थे कि मराठा साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी सेनाओं में नहीं, बल्कि उसके लोगों के दिलों में है। आग में तपी विरासत, एक योद्धा राजा की चुनौतियां और विजय। संभाजी के शासनकाल में आंतरिक संघर्ष भी हुए। उन्हें अपने ही दरबार के कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जो इतिहास में शासकों के लिए एक आम चुनौती रही है। हालांकि संभाजी का नेतृत्व दृढ़ रहा। उन्होंने इन राजनीतिक पेचीदगियों को चतुराई से पार किया, हमेशा मराठा साम्राज्य के बड़े हितों को प्राथमिकता दी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती मुगल खतरा ही रहा। मराठों को कुचलने के लिए जुनूनी औरंगजेब ने दक्कन अभियान में भारी संसाधन झोंक दिए। भारी मुश्किलों का सामना करते हुए भी संभाजी कभी नहीं झुके। उन्होंने अपने लोगों को अपनी आजादी, अपनी संस्कृति और अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। विश्वासघात और असफलताओं का सामना करने के बावजूद संभाजी ने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती देना जारी रखा और अपने लोगों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। विपरीत परिस्थितियों में भी उनका अटूट साहस उनके अदम्य चरित्र का प्रमाण है। गुमनाम नायक छत्रपति संभाजी के अमिट प्रभाव को याद करते हुए 1689 में मुगलों द्वारा पकड़े जाने के बाद छत्रपति संभाजी का शासनकाल दुखद रूप से समाप्त हो गया। उन्होंने औरंगजेब की मांगों के आगे झुकने से इनकार करते हुए अद्वितीय साहस के साथ अपने फांसी का सामना किया। उनकी मृत्यु हालांकि मराठा साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी झटका थी, लेकिन इसने प्रतिरोध की आग भड़का दी। संभाजी का बलिदान मराठों के लिए एक नारा बन गया। वे अपने शहीद राजा की बहादुरी से प्रेरित होकर लड़ते रहे और अंततः मुगल साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। आज संभाजी को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो साहस, लचीलेपन और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। उनकी विरासत युद्ध के मैदान से परे है। संभाजी कला और साहित्य के संरक्षक थे। वे खुद एक विद्वान और कवि थे। उनका दरबार संस्कृतियों का संगम था, जो बौद्धिक और कलात्मक विकास को बढ़ावा देता था। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी असाधारण बहादुरी, रणनीतिक प्रतिभा
और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। वे एक गुमनाम नायक हैं जिनके भारत के इतिहास में योगदान को और अधिक मान्यता मिलनी चाहिए। उनका जीवन और बलिदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि कठिन परिस्थितियों में भी मानव आत्मा विजय प्राप्त कर सकती है।